Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपकी KVS TGT इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूं और इस सीरीज में काफी वीडियोस ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, संडे में आपको सारी वीडियोस जो अभी तक मैंने कराई हैं, इसके अलावा स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारा कंटेंट आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा। और जो ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट goswamiclasses.com पर भी आप विजिट कीजिए ताकि आपको एक सफिशिएंट स्टडी मटेरियल मिल जाए। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोएम है नो मैन फॉरेन। जो ये पोएम है दोस्तों नो मैन फॉरेन, दिस इज द पोएम बाय जेम्स फैल्कोनर किर्के। ये आप जो पोएम आप देख रहे हैं नो मैन आर फॉरेन, इसमें आप इसके टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि जो पोइट है व्हाट डज ही वांट टू कन्वे, कि क्या वो बात कहना चाहता है और किस चीज के बारे में यहां पर डिस्क्राइब करता है। नो मैन आर फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन का मतलब आपने फॉरेन कंट्रीज के बारे में सुना होगा, विदेश से होता है। और फॉरेन यानी कि स्ट्रेंज, अजनबी, स्ट्रेंजर को भी कहा जाता है। जो अननोन होता है हमसे उसके लिए कहा जाता है। तो कहने का मतलब जो पोएट है वो ये मैसेज देना चाहता है। और जो ये टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि जो पोएट का जो मैसेज है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी व्यक्ति अननोन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कास्ट के आधार पर, हम लोग जो रीजन के आधार पर, इसके अलावा कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पोएट नहीं देखना चाहता। दैट्स व्हाई ही सेज नो मैन आर फॉरेन। तो यही कारण है कि वो ये बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है। और स्पेशली फॉर अदर कंट्रीज पीपल, कि हम लोगों को यह सिखाया जाता है कि हम जो दूसरे देश के लोग हैं उनके साथ एक अलग सा व्यवहार करें, उनके साथ अलग तरह से पेश आए। लेकिन पोएट का मानना है कि हमें जो पेश आना है सभी के साथ वो कैसा आना है, विद लव आना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे से अलग नहीं है, क्योंकि जैसे फंक्शन हमारी बॉडी के हैं वैसे ही उनके भी हैं। और जिस तरह से हम इस पृथ्वी पर सरवाइव करते हैं वो भी उसी तरह से सरवाइव करते हैं। तो कोई डिफरेंस इनमें नहीं है, वो ये कहना चाहता है। तो दोस्तों चलते हैं हम पोएम की लाइंस की तरफ। अब आप देखिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। अब इसमें आप देखिएगा रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज मैं क्लियर कर चुका हूं, यानी कि हमसे जो है वो अलग नहीं है, वो अननोन नहीं है, वो हमारी तरह ही है, सिमिलर है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी जो कंट्री है वो फॉरेन नहीं है, यानी कि वो भी हमसे अलग नहीं है। तो सभी कैसे हैं, यहां पर वो बात करता है सिमिलैरिटी की। तो वी ऑल आर दी सेम, हम सभी कैसे हैं, हम सेम हैं। हम अलग होकर भी कैसे हैं, हम सेम हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। अब दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूनिफॉर्म हियर। यहां पर आप यूनिफॉर्म से क्या समझते हैं, क्या मतलब है इस यूनिफॉर्म का। तो यूनिफॉर्म की अगर जो हम बात करें तो जो यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया गया है वो डिफेंस के लिए यूज किया गया है, वो मिलिट्री के लिए यूज किया गया है। मिलिट्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जो मिलिट्री पीपल है अलग अलग देशों के, उनके लिए यूनिफॉर्म्स वर्ड यूज किया गया है। लेकिन वो जो सैनिक है, वो जो सोल्जर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं वो सभी कैसे, सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। उस यूनिफॉर्म के अंदर भी कैसी क्या है, एक शरीर है, एक सिंगल बॉडी है। और वो किसकी तरह है, हमारी और तुम्हारी तरह है। तो कहने का मतलब कोई भी उसमें ऐसा नहीं कि कोई उसके अंदर अलग चीज हो, वो भी सेम फंक्शनैलिटी है हमारी तरह ही। लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। और हमारी तरह ही जो हमारे भाई हैं। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहां पर
द टर्म ब्रदर्स रेफर्स टू, यहाँ पर ब्रदर्स किसके लिए कहा गया है? ब्रदर्स कहा गया है फॉरेनर्स के लिए, यानी कि फॉरेन पीपल के लिए ब्रदर्स जो वर्ड है उसको यूज किया गया है। वो हमारी तरह ही है और जैसे जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पर वो भी चलते हैं और उस पर वो सरवाइव करते हैं। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। दोस्तों ये चीज क्या है? ये सोर्सेज ऑफ नेचर है, वेदर एयर, सन और वाटर। ये चीज क्या है? ये सोर्सेज हैं और सोर्सेज जो है और ये हमारे लिए भी उतनी ही है और उनके लिए भी, चाहे वो सन हो, चाहे वो एयर हो या वाटर हो। सन, एयर एंड वाटर, सन एंड एयर एंड वाटर, दीज आर द नेचुरल सोर्सेज। ये सभी नेचुरल सोर्सेज हैं और जो नेचुरल सोर्सेज हैं ये हमारे लिए भी उपयोगी हैं और उनके लिए भी उपयोगी हैं। ये सारी नेचुरल सोर्सेज। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर, आर फेड अप बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग्स विंटर्स स्टार्ट। यहां पर जो पॉइंट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो फसल है, जो खेती है, वो लोग भी करते हैं, उनको भी उससे अन्न मिलता है और हमें भी उस चीज का जो वो अन्न है वो हमें भी मिल रहा है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्ट, और यहां पर इस चीज को गौर कीजिएगा, विंटर स्टार को। अभी विंटर स्टार क्या है? ये जो टर्म विंटर स्टार जो यहां पर यूज किया गया है, स्पेशली इट हैज बीन कंपेयर्ड विद वॉर। किससे कंपेयर किया गया? इसको वॉर से कंपेयर किया गया है। आपने पीबी शैली की एक पोएम पढ़ी होगी जिसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। उसमें एक लाइन आती है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर सर्दियां आती हैं, विंटर्स आते हैं, तो क्या बसंत पीछे रह जाएगा? कहने का मतलब कि अगर बुरा समय आता है तो क्या अच्छा समय पीछे रह जाएगा? नहीं। ये दोनों चीजों ना, दिस इज द टाइम एंड टाइड, और टाइम एंड टाइड आपको पता है ये तो चलता रहता है। समय का जो चक्र है, ये वेट फॉर नन, वो कहावत आपने सुनी होगी। तो वही चीज है कि ये दोनों चीजें सर्कुलेशन में रहती हैं। समटाइम्स यू सी योर गुड टाइम एंड समटाइम्स बैड टाइम। सो वही चीज है, और वो अच्छा समय और बुरा समय दोनों लोग फेस करते हैं, चाहे वो दुश्मन हो चाहे आप खुद हो। तो यहां पर वो चीज ये कहते हैं, क्या कहते हैं? रिमेंबर्स दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। वो भी तो अवेयर है किसके? सन के, एयर और वाटर के। लाइक अस आर फेड अप बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और इसके अलावा वो भी जो अनाज जो है, वो जो अनाज है वो भी तो उगाते हैं और उसी पर उनको सरवाइव करते हैं। और इसके अलावा जब सर्दियां होती हैं तो वो भी कष्ट सहन करते हैं, और जब युद्ध होता है तो जो विनाश होता है उनसे उन्हें भी नुकसान होता है और हमें भी नुकसान होता है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। उनके जो हैंड्स हैं आर आर्स, उनके जो हैंड्स हैं वो हमारे भी हैं, जैसे उनके हाथ हैं वैसे हमारे भी हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनके मुंह से भी हम ये बात सुनते हैं, वो ये बात कहते हैं कि उनकी जो मेहनत से ही तो वो भी तो कमाते हैं। जैसे हम मेहनत करते हैं ऐसे ही वो भी मेहनत करते हैं और मेहनत से वो अर्न करते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वे, और इस चीज का भी ध्यान रखना कि दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वे, उनके पास भी आंखें हैं। आर स्लीप, और स्लीप जो क्या करती हैं? जो वेक करने का काम करती हैं, और किसका? वेक और स्लीप, जगने का और सोने का, दोनों का काम करती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी बोर्न बाय लव, और उनके पास भी वो स्ट्रेंथ देखी जा सकती है जिसको किससे जीता जा सकता है? प्रेम से जीता जा सकता है, प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और हर पूरी की पूरी लैंड पर एक लाइफ कैसी है? कॉमन लाइफ हमें देखने को मिलती है। पूरी एक कॉमन लाइफ हम देखते हैं, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हर कोई समझ सकता है, पहचान सकता है। इतना क्लियर हुआ? लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, और हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें कहा जाता है किस चीज के लिए, हमसे ये कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से नफरत करें, हेट करें अपने ब्रदर से। इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोज, बेट्रे, कंडेम। तो ये हम खुद ही हैं
जो किस चीज को फैला रहे हैं, जो एक विश्वासघात को पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा ये हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर जो हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो हमें ये चीज सिखाते हैं, एनिमिटी सिखाते हैं, और जो ये कहते हैं कि हमें अपने दुश्मनों के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए, जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ गलत तरह से पेश आना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो हम ऐसा करते हैं, अपने ब्रदर से हेट करते हैं, यानी कि अपने पड़ोसी जो वो हैं सिटीजन्स हैं उनसे हेट करते हैं, तो इसका मतलब हम खुद के साथ धोखा दे रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन। एक चीज और याद रखना, जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, अगर हमने हथियार उठाए हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो ह्यूमन अर्थ है उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं हम। Our hells of fire and dust outreach the innocence of air that is everywhere our own। और इससे क्या हो रहा है, इससे पूरा का पूरा जो चारों तरफ क्या चीज हो रही है, चारों तरफ लोगों को मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। रिमेंबर, और इसके और एयर दैट इज एवरीवेयर आर ऑन, और वो जो हवा है वो चारों तरफ पॉल्यूटेड हो रही है। रिमेंबर नो वन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। और इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। आई होप कि आपको इतनी समझ में आ गई होगी। ये पोएम क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि पोएम का एंड हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स भी बताऊंगा, लिटरेरी फिगर्स भी इसमें बताए जाएंगे आपको, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी इसमें, ठीक है। तो अब एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर नो मैन, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं। इसमें फर्स्ट स्टैंजा में जो पॉइंट है वो क्या कहता है, फर्स्ट स्टैंजा में पॉइंट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री जो है वो हमारे लिए फॉरेन नहीं है, और जितने भी मिलिट्री पीपल हैं, जितने भी जो हमारे सैनिक लोग हैं, वो सभी चाहे वो हमारे देश के हो चाहे वो दूसरे देश के हो, वो उनकी भी एक सी बॉडी है, हमारे जैसा उनका शरीर है, और हमारी तरह ही वो पृथ्वी पर चलते हैं, सरवाइव करते हैं। वो भी सन, एयर और वाटर से अवेयर हैं, वो भी खाना खाते हैं, उगाते हैं और खाते हैं, और इसके अलावा वो भी विंटर को फेस करते हैं, वॉर को फेस करते हैं, उनसे होने वाले डिस्ट्रैक्शन को फेस करते हैं। और जैसे हमारे हाथ हैं वैसे उनके भी हाथ हैं। जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। उनकी भी आंखें हैं जिनको वो किस चीज के लिए यूज करते हैं, जागने और सोने के लिए जिसका प्रयोग वो करते हैं। उनके अंदर भी एक ताकत है जिसको किससे जीता जा सकता है, जिसको प्यार से जीता जा सकता है। और हर लैंड में लाइफ कैसी है, कॉमन लाइफ है। कैसी लाइफ है हर लैंड में, एक कॉमन लाइफ है जिसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, हमें इस चीज को याद रखना चाहिए जब भी हमसे कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से नफरत करें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम खुद से एक नफरत का मतलब को फैला रहे हैं और खुद को विश्वासघात कर रहे हैं, खुद से धोखा दे रहे हैं। और अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे खून खराबा होगा, और उस खून खराबे से पूरा संसार जो है वो किससे भर जाएगा, डेड बॉडीज से भर जाएगा, और उन डेड बॉडीज की वजह से जो एयर है वो पोल्यूट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर चारों तरफ जो हवा है वो प्रदूषित हो जाएगी, वो हमारे लिए भी और उनके लिए भी। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि इस बात को याद रखें, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। और इसका मतलब ये नहीं कि पोएम एंड हो गई है, ये केवल मैंने आपको अवेयर किया है कि ताकि आप जो आपके साथी हैं उनको भी इस चीज के लिए अवेयर कर सकें। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स पर। दोस्तों, ये पोएम के मेन पॉइंट्स आप देखिए। जेम्स फैल्कोनर किरकप वाज बोर्न ऑन अप्रैल 23, 1918 एंड डाइड ऑन May 10, 2009। जो जेम्स फैल्कोनर किरकप हैं उनका बर्थ कब हुआ, अप्रैल 23, 1918 में उनका बर्थ हुआ, और उनकी जो डेथ हुई दोस्तों वो May 10, 2009 में उनकी डेथ हो गई। He was a famous poet, novelist, playwright and translator। वो क्या थे,
वो एक फेमस पोइट रहे। कैसे क्या रहे वो? फेमस पोइट और नॉवेलिस्ट हैं और प्ले राइट हैं और ट्रांसलेटर हैं। He has written about 30 books, which including autobiography, novels and plays. इन्होंने लगभग कितनी किताबें लिखी हैं? 30 बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जिसमें क्या क्या आती हैं? इनकी ऑटोबायोग्राफी हमें देखने को मिलती है, नॉवेल्स देखने को मिलते हैं और प्लेस देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनके लिए ये आता है, हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री द ड्राउन्ड सेलर एट द डाउन्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। द ड्राउन्ड सेलर एट द डाउन्स वाज रिटन बाय, किसके द्वारा इसको लिखा गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? जेम्स फैल्कोनर आपका आंसर होगा। ठीक है, ये पब्लिश कब हुई थी? 1947। ये आपको इजीली याद रह ही जाएगा। तो 1947 भाई इंडियंस को याद ही रहेगा कि इंडिपेंडेंस डे है, विच गेव हिम अ ग्रेट फेम, जिससे उनको बहुत ज्यादा फेम मिली। आगे बढ़ते हैं। ही हैज वॉन मैनी अवार्ड्स सच एज अटलांटिक रॉकफेलर अवार्ड इन 1950। अटलांटिक रॉकफेलर अवार्ड इनको कब मिला? 1950 में मिला। जापान पेन क्लब, ठीक है ना। इसके अलावा जापान पेन क्लब इंटरनेशनल लिटरेरी प्राइज इनको कब मिला? 1965 में इनको मिला। और इसके अलावा बैच हेल्डर अवार्ड, इनको बैच हेल्डर अवार्ड भी मिला, ठीक है, फॉर ट्रांसलेशन इन 1968। कीट्स प्राइज इन 1974। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। स्कॉट मॉन्स्क्रिट प्राइज फॉर ट्रांसलेशन इन 1993। दीज आर द अवार्ड्स, ये इनके अवार्ड्स हैं और इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक या दो अवार्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करते हुए चलना है। आई होप इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए। He was also selected as a fellow of the Royal Society of Literature in 1962. 1962 में इनको एक फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के रूप में भी इनको सेलेक्ट किया गया लिटरेचर 1962 में। The entire poem, अब पोएम के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों। ये तो हुए पोएट की बात, अब हम पोएम की बात करते हैं। The entire poem is written in free verse। ये पूरी की पूरी जो पोएम है ये किस में लिखी हुई है? फ्री वर्स में। अभी फ्री वर्स होती क्या है? जहां पर कोई राइमिंग स्कीम ना हो, ठीक है ना, जहां पर कोई राइमिंग स्कीम ना हो, बहुत इजी वर्ड्स में बता रहा हूं। जहां पर कोई राइमिंग स्कीम ना हो तो वो वर्स कैसी है? दैट इज फ्री वर्स। वो वर्स कैसी है? वो फ्री वर्स है। देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहले आप देखिए एंजेपमेंट। एंजेपमेंट का मतलब क्या होता है? रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंचुएशन। जब लाइन फ्लो में चलती रहती है उसमें ना तो पंचुएशन का यूज हो, ठीक है, किसी स्टॉप को इंडिकेट करने के लिए। एग्जांपल्स ऑफ एंजेपमेंट इन द पोएम आर गिवन बिलो। एंजेपमेंट के एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलते हैं स्टैंजा 1 लाइन 2, 3 एंड 4 में, स्टैंजा 2 लाइन 3 एंड 4 में, और स्टैंजा 3 ऐसे सही कर लेना, स्टैंजा 3 लाइन 1, 2 एंड 3 में, स्टैंजा 4 लाइन 1 एंड 2 में, और स्टैंजा 5 लाइन 2 एंड 3 में आपको इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन आप जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच है, जहां पर रिपीट किया जाता है वर्ड्स को या लाइंस को। तो इट हैज बीन यूज्ड इन द एंटायर पोएम, पूरी पोएम में इसको यूज किया गया है। और इसमें आप देखेंगे द वर्ड रिमेंबर, जो ये रिमेंबर वर्ड है, रिपीटेड 5 टाइम्स इन द पोएम। कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स इसको रिपीट किया गया है, 5 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं एलिट्रेशन पर। अब ये एलिट्रेशन जो है दोस्तों, एलिट्रेशन आप जानते हैं क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसको रिपीटेशन कहा जाता है, ठीक है, जब मोर देन 2 वर्ड्स में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। तो एलिट्रेशन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, बॉडी ब्रीथ्स, यहाँ पर बी रिपीट हुआ है, और वॉर्स विंटर डब्ल्यू रिपीट हुआ है, डब्ल्यू साउंड। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेटाफर की। मेटाफर आप जानते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें कंपैरिजन वर्ड्स का यूज नहीं होता, तो वो मेटाफर होता है। इसमें जैसे आप देखेंगे, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। अब यहां पर क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? मिलिट्री से है, और मिलिट्रीज ऑफ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इनडायरेक्टली कंपेयर टू द मिलिट्रीज ऑफ डिफरेंट वर्ड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। किसका एग्जांपल है ये? मेटाफर का एग्जांपल है। इसके बाद आगे देखिए,
वॉर्स लॉन्ग विंटर से स्टार्ट, ये आप देख सकते हैं वॉर्स लॉन्ग विंटर से स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि विंटर की तुलना किससे की गई है, वॉर डिस्ट्रक्शन से की गई है। द स्टारवेशन कोज्ड बाय द हार्श विंटर हैज बीन कंपेयर्ड इनडायरेक्टली टू द वॉर टाइम डिस्ट्रक्शन। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं पोएम के मैसेज की तरफ कि पोएम का मैसेज क्या है। देखिए, द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज द सेम फंक्शंस ऑफ मैनकाइंड। जो मेन मैसेज है पोएम का वो क्या है, सेम फंक्शन ऑफ मैनकाइंड, कि हम सभी वैसे अलग अलग दिखते हो, ठीक है, और हम अलग अलग जगह पर रहते हो, अलग अलग देशों में रहते हो, लेकिन हमारी जो फंक्शंस हैं, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी के फंक्शंस हैं, वो सेम ही होते हैं, वो कोई अलग नहीं होते। दैट इज द डिफरेंट थिंग that there are many countries, races, color, languages, caste, creed, all are human beings। हम इन चीजों पर बटे हुए हैं, हम रेसेस पर, कलर्स पर, लैंग्वेज पर, कास्ट पर, क्रीड्स पर, इन आधार पर हम बटे हुए हैं, बट ऑल इन ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम कुल मिलाकर क्या है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। वी ऑल लिव इन डाई इन द सेम लैंड। हम एक ही लैंड पे जीवन व्यतीत करते हैं और उसी में हमारी मृत्यु हो जाती है। एंड द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडीज पार्ट्स आर सिमिलर। ये सिमिलर की स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो हमारी जो बॉडीज फंक्शन है वो कैसे है, वो सिमिलर है। Hence attacking others who are neighbors in the same earth is just to harm oneself। इसलिए अगर जो हम दूसरों पर अटैक करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम अपने ही राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद पर हम एक तरह से अटैक कर रहे हैं। Hence it is the fact no land is foreign, no man is stranger। और ये फैक्ट है, तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है कि कोई भी लैंड फॉरेन नहीं है और कोई व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है। अब आते हैं हम पोएम की समरी की तरफ। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन फिर भी आपको ताकि और अच्छे से तैयार हो जाए, कोई भी जरा सा भी डाउट आपके मन में ना रहे, तो इसके लिए हम इसको देखते हैं, समरी को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट नो मैन आर स्ट्रेंजर एंड नो कंट्री इज फॉरेन। पोएट के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं है, ठीक है। सो द पोएट वांट्स बॉर्डर फ्री वर्ल्ड। और जो पोएट है वो कैसा वर्ल्ड चाहता है दोस्तों, ये देखिए, बॉर्डर फ्री वर्ल्ड, एक ऐसा संसार जहां पर बॉर्डर ना हो, वो एक ऐसा संसार चाहता है। ओनली देन नो कंट्री विल बी फॉरेन। और अगर जो ऐसा करता है तो कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं होगी। ऑल्सो व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर्स, और जब कोई बॉर्डर नहीं होगा, देन नो कंट्री इज फॉरेन, तो कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं होगी। इन सच स्टेट वी कैन फील फ्री टू मूव अराउंड। और ऐसे स्टेट में हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। द होल अर्थ इज वन एंड ऑल द पीपल आर सेम इनसाइड द यूनिफॉर्म्स ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ह्यूमन आर द सेम। तो कुल मिलाकर पूरी कंट्री एक होगी और जो मिलिट्रीज हैं उस यूनिफॉर्म के अंदर वो भी तो सेम है, वो भी तो अलग नहीं है। बिकॉज गॉड हैज गिवन अस द सेम काइंड ऑफ बॉडी। भगवान ने हमें एक सा शरीर दिया है एंड इट्स फंक्शंस, और उसके फंक्शंस भी भगवान ने सेम दिए हैं। वी ऑल ब्रीथ इन द सेम मैनर। हम एक ही तरह से तो सांसें लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट ऑल द सोल्जर्स आर ब्रदर्स। और पोएट के अकॉर्डिंग जितने भी सोल्जर्स हैं वो क्या है, वो हमारे भाई हैं। एज वी ऑल वॉक द सेम मदर अर्थ। हम सभी इसी मदर अर्थ पर वॉक करते हैं। एंड अपॉन डेथ विल बी बरीड इन द सेम अर्थ। और जब मृत्यु हो जाएगी तो इसी मिट्टी में हमें दफनाया जाएगा। द टर्म दे रेफर्स टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। दोस्तों ये जो दे यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, द पीपल ऑफ अदर कंट्री, दूसरे लोगों के जो देश है, दूसरे देश के जो लोग हैं उनके लिए यूज किया गया है। वी ऑल्सो फाइट विद देम, डिस्क्रिमिनेट देम एंड कॉल देम फॉरेनर्स। हम उनके साथ लड़ते हैं, भेदभाव करते हैं और उनको क्या कहकर पुकारते हैं, उनको फॉरेनर्स कहकर पुकारते हैं। He also says that nature has given them plenty just like he did to us। और वो ये भी कहता है कि जैसा प्रकृति ने हमें दिया है वैसा प्रकृति ने उन्हें भी दिया है। God has given everyone same sources as water and sunlight। भगवान ने हर किसी को एक सेम सोर्स दी है, जैसे वाटर दिया है, सनलाइट दिया है। Means God does not make any difference। कुल मिलाकर भगवान जो है वो किसी प्रकार का अंतर नहीं करता। He wants वॉर फ्री नेशन। और वो जो पॉइंट है वो कैसा नेशन चाहते हैं, उनको वॉर फ्री नेशन चाहिए जहां पर युद्ध ना हो।
व्हेन देयर इज नो वॉर, जब कोई वॉर नहीं होगा, जब कोई लड़ाई नहीं होगी, वी ऑल डू फार्मिंग, तो हम सभी क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे, खुशहाली से रहेंगे। ड्यूरिंग वॉर एंड विंटर वी स्टार्व, और वॉर और विंटर के समय हम भूखे मरते हैं। एंड द पीपल ऑफ अनदर कंट्री ऑल्सो फेसेस द सेम थिंग्स, और दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी तो वैसा ही से फेस करते हैं। दोस्तों ये चीजें मैं इस तरह से बता रहा हूं आपको, जितना फैक्ट मैंने आपको बता दिया, समरी बता दी, इससे अलग क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो पोएम के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, और हो सकता है कि आपको पैसेज के अकॉर्डिंग, लाइन्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो वो आप किसी भी तरह से कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाए, अब आप इजीली उनका आंसर दे पा रहे होंगे। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू पोइट वी एंड फॉरेनर्स आर द सेम, पोइट के अकॉर्डिंग हम और फॉरेनर्स जो है वो कैसे हैं, वो एक से हैं। फर्दर ही सेज दैट दे हैव द सेम हैंड एज आर्स, उनके भी ऐसे ही हाथ हैं जैसे हमारे हैं। एंड दे वर्क हार्ड लाइक अस, और वे भी हमारी तरह मेहनत करते हैं। द पोइट मेक्स फोकस अपॉन द फैक्ट, और जो पोइट है वो इस फैक्ट पर फोकस करता है। किस फैक्ट पर फोकस करता है, दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड फॉरेनर्स, कि हमारे और फॉरेनर्स के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, इस पर मेन फोकस किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू पोइट गॉड हैज गिवन देम सिमिलर आईज दैट ओपन एंड शट लाइक आवर्स, भगवान ने उन्हें भी ऐसी आंखें दी हैं जैसे हमारी हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं। गॉड हैज ऑल्सो गिवन देम पावर विच कैन विन थ्रू लव, भगवान ने उन्हें भी शक्ति दी है जिसको प्रेम से जीता जा सकता है। दोस्तों प्रेम से यहां पर मुझे याद आती हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की वो लाइंस जो उन्होंने लूसी विटमैन के लिए यूज की थी, और वो क्या कहते हैं, ओ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस सो न्यू, hath really neither joy nor gratitude nor peace nor help for pain। वो ये कहते हैं हमें प्यार से रहना चाहिए, और ये जो प्यार से रहने की बात यहाँ पर जो पोएट है वो भी कर रहे हैं, और ये स्पेशली किसके लिए कर रहे हैं, वो तो अपनों के लिए कह रहे थे, लेकिन ये कह रहे हैं दुश्मनों से भी हमें कैसे रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। उनके साथ भी कोई भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि सबके फंक्शन सेम है। इसके साथ वो कहते हैं ऑन ईच पार्ट ऑफ लैंड लाइफ इज द मोस्ट कॉमन थिंग, लाइफ सब कॉमन है। मोरओवर व्हेन वी रियलाइज दैट दे आर लाइक अस, और जब हमें ये एहसास हो जाता है कि वो हमारे जैसे ही हैं, और एंड देन देयर विल बी नो वॉर इन द वर्ल्ड, तो उस समय संसार में कोई युद्ध नहीं हो सकता। When someone tells us to hate someone of another country and think them as our enemy and we do that, then we deprive, condemn and cheat ourselves। अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि हम अपने साथियों से नफरत करनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, वो हम एक तरह से हमें वो बेट्रे कर रहा है, और कुल मिलाकर हम खुद को भी से भी चीट कर रहे हैं। उनसे तो चीट कर ही रहे हैं, खुद से भी हम चीट कर रहे हैं। The poet says that we should stay away from such negative people and their thoughts। हमें ऐसे नकारात्मक लोगों से, उनके विचारों से दूर रहना चाहिए। During the war, both sides bear losses, और जब युद्ध होता है तो युद्ध में किसी एक देश का नुकसान नहीं होता। अब आप देख होंगे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो क्या अकेला नुकसान यूक्रेन का हो रहा है? नहीं, वो छोटा सा देश भी रूस को कितना नुकसान पहुंचा रहा है आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों का नुकसान होता है। दिस इज द रीजन वाई पीपल से दैट वॉर इज नॉट इन एनीवन्स फेवर, और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि जो युद्ध है वो किसी के फेवर में नहीं होता। When we raise a weapon against anyone, we defy the earth with the blood, और जब हम किसी व्यक्ति के खिलाफ औजार उठाते हैं, अस्त्र उठाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम इस पृथ्वी को खून से भर रहे हैं, रक्त से भर रहे हैं। As in war, there is fire, death, bloodshed। क्योंकि जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है, उसमें फायर होती है, उसमें गोलियां चलती हैं, ठीक है ना, तोपें चलती हैं, बंदूकें चलती हैं, और मृत्यु होती है, रक्त प्रवाह होता है। द डेड बॉडीज मेक द अर्थ इम्प्योर, और डेड बॉडीज से जो पूरी अर्थ है वो कैसी हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है। द वॉर पॉल्यूट्स द अर्थ कंप्लीटली, और जो वॉर है वो इस पृथ्वी को पूरी तरह से इम्पॉल्यूट कर देता है। एंड इम्प्योर्स द एयर, और एयर जो है वो इम्प्योर हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। फाइनली द पोएट रिपीट्स द फर्स्ट लाइन दैट, और फाइनली जो पोएट है वो रिपीट करता है पहली लाइन को, क्या कहता है, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, कि कोई व्यक्ति फॉरेन नहीं है और कोई भी जो कंट्री है वो स्ट्रेंज नहीं है। तो दोस्तों ये पोएम मैंने आज आपको पढ़ाई, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से पोएम समझ में आई होगी। पोएम है नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स फैल्कोनर किरकप। तो ये जो पोएम है उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। दोस्तों
पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जल्द ही मैं आपके लिए केवीएस को लेकर एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। केवीएस टीजीटी इंग्लिश को लेकर एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा और उस मैराथन क्लास में आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने वाली है। आपको याद हो कि आपकी टीजीटी इंग्लिश से पहले मैंने एक मैराथन क्लास बनाई थी और उस समय लिटरेरी टर्म्स पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे जिनको आपको लग रहा था कि सर ये तो आज तक पूछे ही नहीं गए, तो ये कैसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में सारे के सारे जो लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस थे वो वहीं से आए थे। आप उस वीडियो को खोल के देखिए, एग्जाम से पहले की बनी हुई है और फिर अपना एग्जाम पेपर मिला लेना। ऐसे ही चारों राइटर्स की मैंने मैराथन बनाई थी, तो ऐसे ही दोस्तों केवीएस को लेकर एक मैं स्पेशल मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।